Acceptance of deposit. Public deposit is an important source of financing short-term requirement of company. Company receives fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. Such deposits are called public deposit. What they are saying here, क्या कह रहे हैं? देखो, पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, बहुत जरूरी फाइनेंसिंग का सोर्स यानी जरिया. ध्यान से सुनो, एक कंपनी है जिसे अचानक कैपिटल की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो किसके लिए अप्लाई कर सकती है? डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकती है. ठीक है. अब ये डिपॉजिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है, यानी कम समय के लिए जब कंपनी को पैसों की जरूरत हो तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कर सकती है कंपनी. कंपनी कैन रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड. अब पीरियड देखेंगे आप, 6 मंथ टू 36 मंथ, 6 महीने से लेकर 36 महीने तक का यहां पर क्राइटेरिया होता है. इस डिपॉजिट को हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. हम लोग बैंक में जैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. वैसे यहां पर कंपनी में भी पैसा डिपॉजिट होता है. आर यू गेटिंग मी? आगे देखते हैं. अंडर दिस मेथड, अब इस मेथड में क्या है वो देखते हैं. लेट्स सी अहेड. अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी फॉर वेराइड पीरियड. क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए. इस मेथड में जनरल पब्लिक को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं. क्या करने के लिए? अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करने के लिए. कौन इनवाइट कर रहा है? ध्यान से सुनिए. कौन इनवाइट कर रहा है? कंपनी इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को, ताकि वो क्या करे? पब्लिक अपनी सेविंग्स कंपनी में इन्वेस्ट करे वेराइड पीरियड के लिए. वेराइड मींस डिफरेंट पीरियड्स. ओके. इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट. और ऐसे कंपनीज क्या प्रोवाइड करती हैं? इंटरेस्ट पे करती हैं. मतलब समझो आपकी कंपनी है, आपने पब्लिक से कहा कि आप लोग हमारी कंपनी में अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करें, तो कंपनी अपनी तरफ से क्या देगी? अगर सामने वाला पब्लिक जो है वो हमारी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करती है तो कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? कंपनी सामने से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है. इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच डिपॉजिट. द कंपनी इशूज डिपॉजिट रिसीव्ड टू द डिपॉजिटर. देखो क्या क्या है. इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच डिपॉजिट. कंपनी इशूज डिपॉजिट रिसीव्ड टू डिपॉजिटर. जो भी पर्सन कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी पर्सन कंपनी में पैसा डिपॉजिट करता है उसे कंपनी की तरफ से डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है. ठीक है. द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन डिपॉजिट रिसिप्ट. अब वो जो टर्म है, टर्म मतलब क्या? यहां पे देखिए, टर्म्स जो समय है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कुछ किस में लिखा होता है? उस डिपॉजिट के रिसिप्ट में लिखा होता है कि इस आदमी ने हमारी कंपनी में इतना रुपया जमा किया, इतने समय के लिए, मतलब 6 महीने के लिए किया, या 1 साल के लिए किया, या 2 साल के लिए किया, या 3 साल के लिए किया. समझे? तो ये सारी चीजें उस डिपॉजिट रिसीप्ट में लिखी होती हैं. ओके. लेट्स गो अहेड. डिपॉजिट रिसीप्ट, यहां पर देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ये देखिए ये लाइन. डिपॉजिट रिसीप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट. अब डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है? एक पहचान है, एक एक्नॉलेजमेंट है. किस चीज का? ऑफ डेप्थ और लोन बाय द कंपनी. डिपॉजिट रिसिप्ट एक पहचान है कि कंपनी ने क्या लिया है? डेप्थ या तो लोन लिया है. किससे लिया है? पब्लिक से लिया है. डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड
और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड बाय द कंपनी। डिपॉजिट कैसा होता है? या तो सिक्योर्ड हो सकता है या तो अनसिक्योर्ड हो सकता है। दोनों टाइप का लोन होता है, सिक्योर्ड लोन भी होता है, अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। आगे क्या लिखा है देखते हैं, मीनिंग स्टार्ट करते हैं हम। मीनिंग देखिए, एज पर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी के कानून 2013 के सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 13 के अनुसार क्या लिखा है देखिए, डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीप्ट ऑफ मनी by way of deposit or loan or in any other form by a company। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट में क्या होता है? डिपॉजिट मतलब कोई रिसिप्ट या फिर कोई लोन या फिर कोई और फॉर्म जो कंपनी क्या कर रही है, लेती है। ठीक है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। मतलब ये जो कंपनी है, यहां पे क्या लिखा है देखिए, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के इस तरीके के अमाउंट प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? The above expression has further elaborated by rule number 2 of subsection 1 of subsection C। मतलब इस ऊपर जो बात हमने अभी पढ़ी, ये वाली बात जो हमने पढ़ी, ये वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा, इसे और थोड़ा एलैबोरेट किया है। कहां पे एलैबोरेट किया है? उसी में रूल नंबर 2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन C में क्या लिखा है देखिए, of companies of acceptance of deposit rule number 14, the rule provide that deposit means any receipt। deposit का मतलब क्या है? किसी तरह का रिसिप्ट। आगे लिखा है, इसके बारे में देखेंगे। the rule provide that deposit means any receipt, ये देखिए, any receipt of money in form of deposit or loan by a company। डिपॉजिट का मतलब क्या मिल रहा है आपको? पैसा मिल रहा है ना। डिपॉजिट का मतलब कंपनी को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। किस रूप में पैसा मिल रहा है? या तो डिपॉजिट के रूप में मिल रहा है या फिर लोन के रूप में मिल रहा है। ओके, हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स। डिपॉजिट में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी अमाउंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली होगी उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। कोई भी अमाउंट जो किसी बैंकिंग कंपनी से एज अ लोन मिला है उसे डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगला, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक। बाहर देश की सरकार से या फिर किसी इंटरनेशनल बैंक से अगर पैसा आया है तो उसे कंपनी डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। एक कंपनी को अगर कोई दूसरी कंपनी डिपॉजिट के नाम पर पैसा देती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। कोई भी अमाउंट जो कमर्शियल पेपर देकर इशू किया गया हो उसे डिपॉजिट में एक्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड बेचकर भी डिपॉजिट का अमाउंट रेज नहीं किया जा सकता। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट। एनी अमाउंट रिसीव्ड
बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर, यानी शेयर्स या डिबेंचर सब्सक्राइब करा के डिपॉजिट के नाम पे पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो ये सभी जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने मिलेगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अब आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे।